मेरे ख्याल में ईरान के साथ मुआहिदा ख़त्म हो चुका। ईरान से मजीद कोई डील नहीं चाहता। ये अल्फाज सदर ट्रंप के हैं, जिन्होंने ये दावा भी किया कि अब जंग बंदी भी ख़त्म हो चुकी। ट्रंप ने ईरान को दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त करार देते हुए कहा है कि तेहरान पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करता आया है। क्या यह सिर्फ एक सियासी बयान है या आने वाले ख़तरनाक वाक़यात का पेश खैमा? पीर की रात अचानक खलीज फार्स में हुए वाक़े ने दुनिया की नज़रें फिर से हुर्मुज़ पर जमा दी हैं। मकामी वक्त के मुताबिक रात 1:19 पर पहला हमला हुआ। ईरान पर इल्ज़ाम लगा कि उसने ओमान की समंदरी हदूद के करीब सऊदी अरब और कतर के तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया। अमरीका ने इसे ईरान के साथ तयशुदा मुफाहमती याददाश्त की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया, जबकि कतर ने सख्त सिफारती एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। ईरानी मौक़िफ़ था कि मुतालिका जहाज़ों ने रास्तों के बारे में राबता नहीं किया, ट्रैकिंग निज़ाम में छेड़छाड़ की और गैर मंजूर शुदा बहरी रास्ते इस्तेमाल किए, जिससे आबनाए हुर्मुज़ में महफूज जहाज़रानी खतरे में पड़ सकती थी। IRGC पहले ही ओमानी रूट पर गश्त करने वाली कश्तियाँ तैनात करने का ऐलान कर चुकी थी, मगर असल सवालात यहीं से जन्म लेते हैं। कतर और सऊदी अरब के जहाज़ों को ही निशाना क्यों बनाया गया? ये महज इत्तेफाक था या एक सोचा समझा पैगाम? कतर जैसा सालिस मुल्क भी ईरान पर सख्त सिफारती तनकीद क्यों कर रहा है? सूरत हाल उस वक्त मजीद खतरनाक हो गई जब अमरीका ने इन हमलों के जवाब में ईरान के अंदर 80 से ज़ायद अहदाफ पर फ़ज़ाई हमलों का ऐलान किया। सिरिक और क़िश्म के इलाकों में धमाके सुने गए। जवाब में पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि उसने बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों समेत 85 अहदाफ को निशाना बनाया है। यूं चंद घंटों में समंदरी कशीदगी एक वसी अस्करी तसादुम में तब्दील होती दिखाई देने लगी। अगर अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालसी से होने वाली मुफाहमती याददाश्त अभी मौजूद थी, आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम पर मुज़ाकरात होने थे, ईरान को सिफारती रास्ता मिला हुआ था, तो फिर ऐसे इक़दाम क्यों किए गए जिनसे जंगबंदी खतरे में पड़ गई? क्या ईरान की IRGC अमन मुआहदे को तस्लीम करने पर आमादा नहीं? क्या वो अपनी अलग हिकमत अमली पर चल रही है? वजह कुछ भी हो, आबनाए हुर्मुज़ एक बार फिर आलमी तशवीश का मरकज़ बन चुकी है। तेल की कीमतों में इजाफा और बहरी तिजारत गैर यकीनी का शिकार हो चुकी है। 24 से 48 घंटों के अंदर ऐसे वाक़यात ने पूरे अमल को हिला कर रख दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इस आग में पहली चिंगारी किसने डाली? अमन को सबोताज करने की बड़ी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? क्या ये मुनज़्ज़म हिकमत अमली थी, किसी अस्करी धड़े की खुद मुख्तार कार्रवाई थी, या फिर ऐसी खतरनाक शरारत जिस शक़े वस्ता को दोबारा जंग के दहाने पर पहुँचाना है? इसी पर गुफ्तगू रखेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, रज़ा रूमी, आमिर अहमद खान और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। ईरान, अमरीका, खलीजी ममालिक, हमले, जवाबी हमले, MOU खतरे में, अमन मुआहदे को सबसे पहला धचका किसने दिया? ज़ैगम साहब। मेरे ख्याल इसमें तो कोई शक ही नहीं रहा कि ईरान ने दिया, और इस वक्त ये समझना मुश्किल है कि ईरान ने ऐसा किया क्यों। इतनी ज़बरदस्त डील हासिल करने के बाद, जिसमें ख़ुद उसने भी बड़ी फरमाइशें की, बड़ी मेहनत की, पाकिस्तान ने बहुत काम किया, पूरी दुनिया इस पर काम कर रही थी, नज़र रखी हुई थी, जिसकी वजह से उसे फ़तह डिक्लेयर करने का मौका मिला। और हुर्मुज़ को रेड लाइन डिक्लेयर करके सऊदी अरब और कतर के जहाज़ों पर ऐसे हमले। आप देखिए कतर क्या नहीं कर रहा इस वक्त अमन के लिए, यानी वो ख़ुद मुज़ाकरतकार भी है, उसके और ईरान के मुश्तरका गैस फील्ड्स भी हैं। ईरान जिस रकम के इंतज़ार कर रहा है, यानी वो रकम जो उसकी अपनी है उसको वापस मिलनी है, और वो $300 बिलियन जो वो इन्वेस्टमेंट चाहता है, उसमें कतर का बहुत अहम रोल है। सऊदी अरब इस तमाम अरसे में तमाम तर इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद ईरान के ख़िलाफ़ कोई भी कदम उठाने से बाज रहा, और उस पर ईरान ने हमला कर दिया, उसके जहाज पर भी और कतर के जहाज पर भी। सवाल क्यों का है ज़ैगम साहब यहाँ पे, जब ईरान इतना कुछ हासिल कर रहा है, आप खुद कह रहे हैं वो सालिस जो 60 दिन की जंग बंदी लेकर आए, आप फिर बिलियंस ऑफ डॉलर की बात कर रहे हैं, ये फैसला किसका है? यहाँ IRGC का किरदार या कोई इख्तिलाफ नजर आता है? देखिए, एक तो बड़ी बात यही हो सकती है जो आप कह रही हैं कि ईरान के अंदर जो मुख्तलिफ सेंटर्स ऑफ पावर हैं, जो मुख्तलिफ जज्बात हैं, और इस तरफ इस वक्त जबकि जनाजे का जो अमल है वो चल रहा है, वो इतने दिनों का खमेनाई साहब का, इस वक्त जज्बात भड़के हुए हैं, लाखों लोग सड़कों पर हैं, या तो वो इश्तियाल जो है वो पॉलिसी साजी तक पहुंच गया है,
या पॉलिसी साजी पर उन लोगों का गलबा आ गया है जो अमन की बजाय जंग को तरजीह देते हैं। लेकिन जिसने भी किया है ईरान के अंदर से ये फैसला, उसने ईरान की बजाय इसराइल का खेल खेला है, क्योंकि ये बिल्कुल वही है जो इसराइल चाहता था, जो अमन के दुश्मन चाहते थे। आज इसराइल यही कह रहा होगा अमेरिका को, देखा ना, हम यही कहते थे ना कि इनसे बात नहीं हो सकती। आज जो ईरान के सख्त तरीन मुखालिफ हैं, जो जंग को जारी रखना चाहते थे, वो यही कह रहे होंगे और यही कह रहे हैं कि ईरान अमन नहीं चाहता, ईरान से अमन नहीं हो सकता, इसका रगड़ा लगाना पड़ेगा। और पूरी दुनिया में आज रिजेंटमेंट है। पूरी दुनिया जो ईरान को सपोर्ट कर रही थी कि ईरान एक मजलूम है, उसके खिलाफ वॉर ऑफ चॉइस की गई है, ईरान बहुत बहादुरी से लड़ रहा है और उसके खिलाफ ज़्यादती हुई है, उसको सुना जाना चाहिए, अमन का मुआहदा होना चाहिए। तो आज तो वो हमदर्दी ईरान को नहीं मिलेगी, अपने हमसायों से भी नहीं मिलेगी, मुस्लिम दुनिया में, मुस्लिम दुनिया की राय आमा से भी नहीं मिलेगी, दुनिया की जो पीस लॉबी है, जो अमन चाहते हैं, उससे भी नहीं मिलेगी। शहजाद चौधरी साहब, जो ज़ैगम साहब एक पुल बनाया गया, मुस्लिम कंट्रीज रही, खित्ते के मुल्क रहे, पाकिस्तान की काविशें रही, 60 दिन की जंग बंदी मिली और बहुत कुछ ईरान को भी मिलने जा रहा था। ये अब मगरबी मीडिया का भी वो हिस्सा, कुछ बात तो भी ज़ैगम साहब ने कि ईरान और अमेरिका जंग के दौरान जो अमेरिका और इजराइल का नाकिद रहा, अब वो ईरान पर सवाल उठा रहे हैं जो 48 घंटों में ये मामला हुआ, यानी IRGC के किरदार पर सवाल है। तो ऐसे में आपसे सवाल ये है कि ईरान की सियासी और अस्करी क़यादत क्या एक पेज पर है इस पूरे मुआहिदे को लेकर, MOU को लेकर? देखिए, 9 तारीख से पहले तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसके कंट्रोल में क्या है वहां पे। लेकिन क्योंकि आपका सवाल यह है कि पहला धचका किसने दिया, तो मैं समझ रहा हूँ हज़राए तफन्नुन, ये जो जहाज थे ना, इन्हीं को सबसे पहला धचका इन्होंने लगाया। भाई क्या जरूरत थी, आप 4 महीने से बंद थे खलीज के अंदर, आपको किसने कहा था कि आप ये बाहर निकले वहां से? क्या बात है, खड़े रहते, बैठे रहते वहां पे, क्या फर्क पड़ता था? 4 महीने पूरी दुनिया ने सह लिया था ना ये $100-120 की कीमतें तेल की, तो और भी सह लेते, क्या फर्क पड़ता था? लेकिन सऊदी अरब और कतर जैसे जो है ना ये लापरवाह किस्म के मुल्क, उन्होंने कोशिश की और वो भी अंदाजा लगाए ओमानी रास्ते से, यानी जनूबी रास्ते से। उनको कहा गया था कि तुम लोग सिर्फ शुमाली रास्ते से गुजर सकते हो ईरान के पास से इजाजत लेके। तो ये अब उनको कौन समझाए कि यार देखो दुनिया बदल गई है, दुनिया के अंदाज बदल गए, इसलिए अब आपको और दुनिया को मानना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल इसको छोड़ते हैं। आपका सवाल यह था कि धचके किसने लगाए। देखिए, धचके दोनों तरफ से क्विड प्रो को चल रहा है, ईरान की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी। अमेरिका अपने एक्शन से कोर्शन करता है और कोर्शन करता है कि जल्दी से जल्दी फैसला करो, ये जो हमले हैं इनको बंद करो। और ईरान अपना दाव और अपना दाम, भाव और दाम ये दोनों बढ़ाता जा रहा है। ये असल में भाव और दाम बढ़ाने की एक कैफियत थी। लेकिन आपका सवाल उससे भी ज्यादा अहम कि असल में इस वक्त ये फैसले कौन कर रहा है ईरान के अंदर। मेरा ख्याल है ईरान में इस वक्त फैसले कोई नहीं कर रहा, और खासतौर पर इस माहौल में जो कि आज माहौल है ईरान के अंदर, यानी जज्बात का वो आलम है कि कोई किसी को कोई ये नहीं कह सकता कि जो उसने किया वो गलत किया। यानी उनको छोड़िए, हम पाकिस्तान में बैठ के ये बात नहीं कर सकते कि जो ईरान कर रहा है वो गलत कर, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी जज्बात इस तरीके से सीप आउट किए हुए हैं फ्रॉम ईरान कि इट्स इम्पॉसिबल टू से कि भाई दुनिया की तबाही इस वक्त कहां पे खड़ी है। ये जो 14 नुकात थे, ये किस तरीके से आपको फायदा दे रहे थे? भाई ये 14 नुकात आपने क्यों इनको छोड़ दिया और क्यों इनके ऊपर इनके दर पे हो गए? पाकिस्तान इनके जो हमारे ये जो इस्लामी ममालिक जो जज्बातियत तहजीबी सरमाया लेके चलते हैं ना, इनका मसला ये होता है, इनको ये नहीं समझ आती कि कहाँ रुकना है। ताकत का सबसे बड़ा मसला ये है, एक तो ये कि वेज्यूम कर लेते हैं, हम सब ने ढोल पीटे, हमने कहा कि बहुत ताकतवर जी, क्या कमाल है, ऐसी। उनको ये नहीं समझ आई कि इसको रोकना किधर है, कहां से रैशनैलिटी स्टार्ट होती है। और मेरा अपना ख्याल है कि ये इस वजह से खुद भी होएंगे, नुकसान करेंगे अपना, और उसके बाद दुनिया का नुकसान भी करेंगे। चले दुनिया तो किसी तरीके से भुगत लेगी, लेकिन आज जिस तरीके से ज़ैगम साहब कह रहे थे, चाहे वो यूरोप है, चाहे इसराइल है, चाहे कोई और मुल्क है, आज खड़ा यही बातें कर रहा है। सऊदी अरबिया, कतर, UAE और ये बाकी गल्फ, सबका सब इस जंग के बाद सोच रहा था कि हमें शायद ईरान के साथ अलहदा मामला करना पड़ेगा। हम उसके अंदर हुर्मुज़ की भी बात कर लेंगे, हम अपने मामलात और अपने तल्लुकात की भी बात कर लेंगे, हम ये भी कह लेंगे कि नहीं, हमारे अड्डों से तुम्हें कोई खतरा नहीं पहुंचेगा अमेरिकी अफवाज की मौजूदगी का। ये ख्याल था, ये सोच थी, काफी हद तक अब ये रास्ते हो गई थी कि इस तरीके से एक और मामला होगा, पहले ये मामला तय हो जाए। लेकिन आज तो उन्होंने उनको, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने सालिसों को उड़ा दिया। तो कहने का मतलब है कि ये, मेरा ख्याल है, ईरान को विल नीड टू एक्ट रैशनल। ईरान इस वक्त रैशनल नहीं है,
तो कह सकते हैं कि हम जज्बात के उस लेवल पे हैं कि हमारे अंदर रैशनैलिटी नहीं है, हो लेकिन भाई ये दुनिया का तरीका नहीं है। दुनिया बहुत रैशनल है, और वो फिर जब कोई इस तरह इरेशनल हो जाता है तो उसको काबू करना भी जानता है। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया।